नमस्कार। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक। यस। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उसी तरीके का जो लॉलीपॉप बांटने का काम उन्होंने 2015 में किया था, सेम वही करने जा रहे हैं इस बार भी। इस बार कुछ थोड़ा सा दबे दबे नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का कहीं ना कहीं फैक्टर मौजूद है। कितना मौजूद है ये अभी जैसे जैसे समय पास आता जाएगा तब पता चलेगा। बट अभी कुछ कहीं ना कहीं जिस तरीके के आरोप और जिस तरीके से वो जेल होके आए हैं, वैसे जेल जाने का फ़ायदा भी उनको मिलेगा, जो कि राजनीति में जेल जाना एक क्वालिफिकेशन के तौर पे देखा जाता है। भारतीय राजनीति का ये बहुत ही गंदा एक चैप्टर भी है कि जो नेता जेल जाता है उसको जनता हाथों हाथ लेती है, जिसका उदाहरण एक आप हेमंत सोरेन का भी देख सकते हैं कि वो जेल गए तो उसकी सिंपैथी वोट उनको झारखंड में झोली मतलब छप्पर फाड़ के मिले। बीजेपी वहाँ बहुत बुरी तरीके से हारी। सेम उसी तरीके का मैं देख रहा हूँ अरविंद केजरीवाल को कि जेल जाने का फ़ायदा कहीं ना कहीं केजरीवाल मिलता दिख रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं फिर एक बार उसी तरीके की चीज़ें सामने आ रही है कि बीजेपी के पास चेहरे की शॉर्टेज है। मतलब वो एक तरीके से एक सीएम फेस नहीं दे पा रही, जिसका खामियाजा हो सकता है। अभी समय बताएगा, आने वाले समय में आपको मैं अपडेट करूंगा कि अरविंद केजरीवाल लीड कर रहे हैं या ट्रेल कर रहे हैं। बट अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मैं यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी अभी भी 21 है बीजेपी से दिल्ली के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए जो जन सामान्य की योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी तक वो चीज़ें पहुंची हैं। ठीक है, नेता बयान देते हैं कि हम इसको लंदन बना देंगे, नहीं बना पाते हो कि कोई भी लंदन नहीं बना सकता, क्योंकि लंदन बनाने के लिए देश का जो सड़ा कानून है उसको पहले बदलना पड़ेगा। देश का जो इकोसिस्टम है उसको बदलना पड़ेगा, तब वो लंदन बन पाएगा। कोई नहीं बना सकता। थोड़ा बहुत बना सकते हैं डेंट पेंट करके, बट लंदन नहीं बना सकते। ये बहुत दूर की कौड़ी है और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग तो बना ही नहीं सकते, जो इस सड़क कानून के माध्यम से ही काम करे जा रहे हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की दिल्ली में क्या स्थिति है, बीजेपी की क्या स्थिति है। बीच में आपको रोकूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। आप हमारी टीम को आपके सहयोग की आवश्यकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अभी 19 ही नज़र आ रही है इतने सालों के बावजूद, जब उनकी केंद्र में तीसरी बार सरकार है और वहाँ पर सारे सांसद बीजेपी के हैं। केजरीवाल को अभी भी स्थानीय जनता सपोर्ट कर रही है। अब ये क्योंकि कांग्रेस का एक तरीके से कांग्रेस भी पीछे पीछे लगी हुई है। कांग्रेस कोई भी भाव देने, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी अब कोई भाव दे नहीं दे रही है, क्योंकि उन्होंने भाव दे के देख लिया, कांग्रेस ने उनके पीठ पे छुरा भोंक दिया। तो अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कोई भी समझौता नहीं बचा है। एक तरीके से गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन था, वो सिर्फ देखने भर का था। और वो देखिए आज आपके सामने स्टेट में सारे जो भी अलाई पार्टनर हैं वो सब अलग धीरे धीरे हो रहे हैं। शिवसेना अलग हो रही है महाराष्ट्र में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अलग हो रहे हैं, ममता बनर्जी ऑलरेडी अलग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर केजरीवाल को देखा जाए तो केजरीवाल प्रेजेंट टाइम में लीड कर रहे हैं। कोई भी कारण हो सकते हैं, जेल जाना सबसे बड़ा उनका एक क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया कि बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहा है पिछले कई सालों से कि ये जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रही है। भ्रष्टाचार सभी करते हैं, कोई मतलब आज की डेट में ये नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार, वो अलग बात है वो ना करे, उसके नीचे के लोग करें, बट भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, हो ही रहा है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके से चार्जेस लगे हैं, जिस तरीके से वो जेल होके आए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट मिलने की आशंका आम आदमी पार्टी को ज़्यादा है। इसलिए भी ज़्यादा है कि देखिए, एक तो आपकी होती है मशीनरी, मतलब जो आपके नीचे के कार्यकर्ता, वो कितने संतुष्ट हैं आपके कामों को लेकर। दूसरा, आपकी योजनाएं किस तरह की योजनाएं हैं जो आम आदमी तक उसको सहायता पहुँचे। जैसे योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में,
उनकी योजनाएं आम आदमी तक पहुंच रही हैं। तो आम आदमी जब वोट डालता है तो विपक्ष बोलता है कि अरे ये तो फर्जी वोटिंग हो गई। और क्योंकि ये समझिए आप, एक एक चीज़ मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि आपको लगता है कि वो मुस्लिम बेल्ट है और वहाँ पर बीजेपी को वोट नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ ठीक है, 100 मुस्लिम रहते हैं, 20 को आवास मिला मुख्यमंत्री के कोष से, 40 लोगों का इलाज हो गया, 1.5-2 लाख रुपए का उनकी सर्जरी हो गई, उनका ऑपरेशन हो गया, ठीक है। किसी बच्चे को मुख्यमंत्री राहत कोष से पढ़ाई का पैसा मिल गया। तो कब तक आप ये करोगे कि नहीं ये हिंदू विरोधी है, सॉरी मुस्लिम विरोधी है और हम इसको वोट नहीं देंगे। जब जिसके घर में 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम या मकान का इंतज़ाम या इलाज का इंतज़ाम कोई मुख्यमंत्री करता है तो वो वोट देता है, वोट कन्वर्ट होता है। यही कारण है कि बीजेपी का अब जो लुका छुपा वोट है वो निकलता है ऐसे क्षेत्रों से भी। सेम अरविंद केजरीवाल के बारे में भी है कि जब वो व्यक्ति डिलीवर कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को, कहीं ना कहीं उसने बिजली का बिल जो हाफ़ करने वाली बात है, पानी का है, ठीक है, और भी 50 चीज़ें हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं करने का प्रयास कर रहा है। दूसरे स्टेट तो 8 रुपये 9 रुपये यूनिट बिजली बेच रहे हैं, वो उसे सस्ती बिजली दे रहा है। क्यों? उसी इकोसिस्टम के थ्रू दे रहा है ना, ठीक है। वो भी एक IRS अफसर रह चुका है तो उसे पूरा ये कैलकुलेशन पता है कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। तो अब अगर वो आम आदमी तक ये चीज़ें पहुंचा रहा है, ठीक है, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि बीजेपी कोई नेता ही नहीं दे पा रही है। ये बार बार इसलिए भी हारते हैं कि इनके पास नेता भी नहीं है, बाहर के माइग्रेटेड नेता हैं इनके पास, मनोज तिवारी, ठीक है, हरियाणा के नेता, यूपी के नेता, बिहार के नेता हैं। लोकल नेता उस तरीके का जो स्टेबलाइज्ड एक खड़ा होकर ये कह सके कि नहीं मैं अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हुआ हूँ और आप मुझे वोट दीजिए, मैं ये करके दिखाऊंगा। अभी तक आप खुद देख लीजिए कि बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई भी नेता सामने नहीं है। एक अनाड़ 100 बीमार वाली कहानी बीजेपी के अंदर दिल्ली में है कि इस बनना सब चाहते हैं लेकिन आगे क्रेडिट या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और अरविंद केजरीवाल इसी में आगे हैं कि योजना 10 सालों में उसने योजनाओं का डिलीवर करके दिखा दिया। उसने जो भी छोटे छोटे कार्य किए हों कार्यकर्ताओं को, मतलब कांग्रेस का एक जो वोट बैंक था उसको पूरी तरीके से उसने दीमक के तरीके से साफ़ कर दिया, वो पूरा कन्वर्ट हो गया आम आदमी पार्टी में। अब रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि भाई काम तो कर ही रहा है, ठीक है, योजना का लाभ मिल ही रहा है, ठीक है। तो उस वजह से जो वोट बीजेपी का है वो डाइवर्ट हो जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ। इसी वजह से बीजेपी लोकसभा चुनाव में तो जीत जाती है बट विधानसभा चुनाव में हार जाती है। तो अरविंद केजरीवाल को एक बेनिफिट ये मिल रहा है, अभी तक तो ये रिपोर्ट है, बट आगे क्या होता है ये समय बताएगा। आज इस द सचिन टॉक पर इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।